हेलो फ्रेंड्स, मैं डीडी सर और आज आप लोगों के लिए बुक केसी सिन्हा का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन और 5 लेकर के आया हूं। जो क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति से है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से ए पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा और तीसरा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि सर ये जो फिगर दिया गया है, फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकेंड यानी चित्र 1 और चित्र 2 से क्या करना है, ये फिगर से हमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी कि दोनों फिगर का उपयोग करके हमें इस तीनों का मान ज्ञात कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो दिया है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, जो दिया जाता है ये जो दिया गया है तो अब क्या करते हैं, यहां पर जो दिया है तो पहला फिगर ये है। तो बाबू ये फिगर पर तो क्या करते हैं, पहला फिगर चले दूसरा चले, पहला से चलते हैं तो पहला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिगर से बनाते हैं हम लोग। तो यहां पर लिख लेते हैं चित्र 1, चित्र फर्स्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, लिखते क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या लिखे हम, कह रहे कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, जिसमें कोण ए से आधार BC। ठीक है, आधार क्या है, आधार देखिए बाबू क्या है, आधार ये ना है, नीचे वाले भाग को ना कहते हैं आधार। आधार BC पर एक लंब D खींचा। ठीक है, क्या लिखे कि ABC एक त्रिभुज है। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए से, तो कोण ए कहां सर, त्रिभुज के सबसे ऊपरी सिरा को पे नाम लिया गया है ए से BC पर आधार कहां सर, ये नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार BC पर एक लंब खींचा। ठीक है, वो लंब का क्या नाम है, एक लंब D खींचा, इसका नाम दे दिया है D। ठीक है, अब देखते हैं जैसे D पर एक लंब खींचा तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि D पर लंब खींचने के बाद ही क्या कर रहा है, जैसे BC पर एक लंब खींचे तो क्या कर रहा है, वो आधार को दो बराबर भागों में बांटना प्रारंभ कर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि B से लेकर C तक की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखिए B से C तक की लंबाई, B से C यहां तक है, B से C कितना 10 सेंटीमीटर है। और जैसे ये लंब खींचे ये दोनों को अलग अलग भाग में बांट रहा है। तो लिखते क्या कि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं सर, बता पाइएगा, हम क्या जानते हैं बोलेंगे। तो देखिए सर, हम कुछ कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या लिखते हैं, समद्विबाहु। ठीक है, क्या लिखना है, समद्विबाहु। तो यहां पर लिखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब आधार को समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब आधार को दो भागों में बांटती है। क्या लिखे सर, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यानी त्रिभुज कौन सा हो गया सर, जैसे इसमें एक लाइन खींच डालते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज को कहते हैं। तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिगर से ही ये त्रिभुज हमें दिया गया है
और जो अब इसमें नौटंकी करना है वो अब हमें करना है। कौन सा करना है इसमें? तो एक तो नौटंकी ये करेंगे, बनवासी हम ये करेंगे इसमें, क्योंकि ये बनवासी क्यों करना है? क्योंकि सर हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर की आवश्यकता है, जो कि इसमें इसका मान नहीं दिया है। ठीक है, तो ये पहले फिगर दिया था जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके क्या किया, इसके शीर्ष से आधार पर जो लाइन खींचा वो क्या कहा, वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, लंब जो आधार को दो भागों में बांटते, वही करें कि आधार यहाँ था, आधार को जैसे लंब एक लाइन खींचे वो दो बराबर भाग में बांट दिए। सिंपल सी बात सर, अगर ये लाइन है और इस लाइन को हम बीच से काट देते हैं तो दो भाग हो गया ना, आधा इधर आधा इधर। वही हाल इसके साथ है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसके ऐसे मिला दे, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। क्या क्या मेंटेनेंस कर दीजिए, देखिए त्रिभुज वही बन रहा है। यही हाल होता है और इसी चीज को हम कंप्लीट करना है, और इसमें कुछ खास दिया नहीं है। तो चलिए देखते क्या है, कह रहे क्या, दो बराबर भागों बांटती है फिर समद्विभाजित करती है, ये लिख सकते हैं इसका ना। अब यहाँ पर क्या दिखता है, कह रहे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अब मेरे पास जो पहला काम करना क्या है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मेरे पास ये इसका मान, ये जो बड़ा वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, नीचे वाले भाग को आधार कहते हैं। तो सर अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी तो वैसा ही है, ये भी 13 होगा, और ये क्या है मेरा आधार था, ये 10 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या करते हैं, तो जैसे इसमें एक लंब खींचे हैं हम, तो क्या किया, ये अब ये समद्विबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज का अलग अलग इसको पढ़ता है, इसको त्रिभुज 1 और इसको त्रिभुज 2 करके पढ़ते हैं, तो क्या होता है, ये अब समकोण त्रिभुज के रूप में बनाता है। ये जो है 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ये मेरा इसका क्या हो गया, ये मेरा अब क्या इसको कर्ण कहते हैं, ये आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा, और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। अब मेरे पास लगभग 5 से 6 चीजें हैं, एक कर्ण हो गया, दूसरा कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, ये भी आधार हो गया, और ये मेरा लंब हो गया। ये दोनों त्रिभुज के लिए लंब होगा, इसके लिए भी और ये इधर के लिए भी, क्योंकि अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे बना करके ऐसे बनाते हैं, अब इसका फेस उधर कर देते हैं, ऐनक इधर करके दिखाते हैं, इधर भी इसका फेस आ जाएगा, तो इसके लिए मेरा आधार दोनों एक हो गया। ठीक है, यही चीज को कंप्लीट करना था मेरे लिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये है मेरे लिए। अब इसको क्या करना, तो लिखते हैं क्या कि देखिए आप BD बराबर BC, ठीक है, BD बराबर DC लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं BD बराबर DC, यानी BD बराबर है किसके, DC के, यानी जितना BD है उतना ही क्या है, DC है। क्यों, क्योंकि सर बीच में लाइन पर एकदम, ये जो BC का जो मान 10 दिया था, 10 के बीच में लाइन पर है, तो यानी कि दोनों बराबर है। तो BD बराबर DC बराबर क्या है सर, कितना है, तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू BC लिख देंगे हम 1/2 इंटू BC, या फिर BC इंटू 1/2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो यहां पर क्या है, BD बराबर DC, BD बराबर DC बराबर कितना था सर, तो देख लीजिए क्या है, 1/2 था, तो 1/2 मैंने लिख दिया, इंटू था, इंटू कर दिया BC देखिए BC की लंबाई कितनी है सर, BC की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ना, यहां पर लिखा था 1/2, तो 1 ये इसको गुना, तो इसको काटेंगे, 2 बचाएं क्या 10, यानी कितना आ गया, कितना आ गया मेरे पास, BD बराबर DC बराबर कितना आ रहा है, BD बराबर DC बराबर कितना आया, ये 5 आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे BD बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे पास क्या है, BD का भी मान 5 आ रहा है, और CD का भी मान या DC का मान भी वो आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका भी मान 5 आया, 5 सेंटीमीटर, और इसका भी मान 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मेरे पास 5-5 है, ये 5 और ये 5। तो अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज के देखते हैं। तो अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के रूप में कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं, इसका मान दिया सर, कर्ण का मान दिया, आधार का मान नहीं दिया है। तो अब चाहिए क्या चीज, अगर आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो सिंपल सी बात, परपेंडिकुलर लंब का मान चाहिए, और लंब का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज देंगे, और त्रिभुज से चलेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय में। तो देखते हैं क्या कि त्रिभुज ABD में क्या है, त्रिभुज कौन सा ले लें, ये ले लें फर्स्ट या सेकेंड ले, इसका कोई भी लेंगे वही मान आने वाला है, सेम आएगा, क्योंकि उसी त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABD में, ये त्रिभुज
ए बी डी में, त्रिभुज एबीडी में। सर त्रिभुज एबीडी में लिखते हैं ना, तो त्रिभुज एबीडी का ए बी डी, यानी कि यहां तक हम लिए, ये त्रिभुज यहां से यहां तक लिए बस। तो त्रिभुज एबीडी में देखिए सर, यहां पर एबी का मान दे दिया, बीडी का मान दे दिया, लेकिन एडी का मान कौन देगा, नहीं दिया ना, वो हम काम करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज एबीडी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है सर, पाइथागोरस प्रमेय का क्या था, तो पाइथागोरस प्रमेय था मेरे लिए वो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिए, देखिए समझा दे रहे, फिर समझा दे रहे। एच फॉर हाइपोटेनियस, कर्ण को कहते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर, लंब को कहते हैं, और बी फॉर बेस, आधार को कहते हैं। क्लियर, हाँ तो ये चीज था। लेकिन यहां पर देखिए सर, ये कर्ण तो यहां दे ही दिया है, ठीक है, आधार यहां भी दे ही दिया है, गाब क्या है पी, यानी कि पी निकालना है ना, तो पी आगे में रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे सर जी, ये दिक्कत है हमारे साथ। तो कुछ दिक्कत नहीं है, पी जो है, पी को वहीं पर छोड़ दे रहे हैं, पी को वहीं पर छोड़ देते हैं। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को उठा के क्या करते हैं ना, एच स्क्वायर भी अपने स्थान पे और बी स्क्वायर को घोटनिया खिला दो, तो प्लस जो पी बी था वो क्या हो गया, अब माइनस हो गया। यानी कि बड़का में से एक छुटका को घटा देंगे तो दूसरा का छुटका का माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पी स्क्वायर क्या है मेरा, पी स्क्वायर बराबर, तो पी जो मेरा एडी का मान दे रहा है ना, लंब क्या है मेरा, लंब क्या है एडी, तो लिखते हैं क्या, एडी का स्क्वायर, सॉरी सर, एडी का स्क्वायर बराबर एच क्या है, एच इस भाग को भी कह रहे थे हम, इसको कर्ण कह रहे थे ना, ये मेरा क्या है, कर्ण है। तो देखिए ये मेरा कर्ण एच है, हिंदी में इंग्लिश में लिख दें, नहीं इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ये मेरा एच है और ये भाग मेरा पी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया सर, ये हो गया बी हो गया। ठीक, बी एच पी, ठीक है, बी एच पी, वाह बहुत अच्छा लग रहा है यार, बी एच पी खाली नहीं होना चाहिए। एच क्या है, देखिए एच क्या है, ए बी, ए बी, तो ए बी का क्या सर, एच का स्क्वायर है, तो हम क्या करें, ए बी का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, घटाओ, घटाओ का चिन्ह दे दिया, बी है ना, बी कहां सर, बी डी है, बी क्या है मेरा, बी डी, तो बी डी, बी मेरा बी डी है, तो बी का स्क्वायर था तो बी डी का भी स्क्वायर कर दिए, अब सबका स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या एडी का स्क्वायर पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो ये तो सिर्फ सिंगल है, एडी है, एडी का स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देख लीजिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बदमाशी करेंगे, एडी का वही छोड़ दिए, एडी वही था, स्क्वायर को उठा करके बराबर का इधर पटकेंगे ना, तो ये गधा आएगा, इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर को बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, वो रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर को न पटके ये रूट बन गया, और जैसे रूट बने तो रूट के बाद बराबर को उधर तो कुछ पहले से मान लिखा सर, ए बी लिखा था, स्क्वायर था, माइनस था, और क्या था, बीडी था, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर, यानी अब क्या आ गया, अभी था एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर था, लेकिन अब क्या हो गया, स्क्वायर को लगाने के बाद, स्क्वायर को लगाने के बाद हो गया बराबर की इधर लाने के बाद, ठीक है, एडी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब देखिए सर नीचे तो जगह है नहीं, तो क्या करते हैं, बाउंड्रीकरण कर देते हैं, बाउंड्री, भाई नए जमीन के लिए, नए घर के लिए नया प्लॉट की जरूरत है, तो एडी बराबर है बाबू, एडी का मान कितना है, वही नहीं दिया सर, उसी को निकाल रहे हैं हम लोग, चलिए ठीक है, एडी का मान, तो एडी बराबर लिख दिए, नहीं दिया है तो एडी बराबर रूट था बाबू, रूट दे दिए, रूट अंडर, अब क्या है, ए बी स्क्वायर है, ए बी का ना सर, ए बी का फोटो में देखिए, ए बी यहाँ है ना, ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कुछ कहते हैं ए बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, घटाओ का चिन्ह कर दे रहे हैं, घटाओ, और इसके बाद क्या है, बीडी का स्क्वायर, बीडी कितना सर, बीडी देखिए 5 निकाल कर आए हैं हम लोग, कहां निकाल कर आए हैं, देखिए यहाँ पर 5 निकल जाए, बीडी भी कितना हो गया सर, 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा दोनों का स्क्वायर है सर, दोनों का स्क्वायर है। अब इसमें होता है बहुत सारे लोगों को स्क्वायर निकालना नहीं आता है क्या, तो स्क्वायर देखिए अगर माथा पर 2 है तो कितना, 13 का स्क्वायर है ना, तो माथा पर 2 है तो 13 कितना बार, 2 बार, 13 इंटू 13, 13 इंटू 30 इक्वल टू कितना आएगा, यानी बरोबर कितना आएगा, तो 13 गुणे 13 बरोबर
कितना बरोबर की गोबर नहीं बरोबर, तो बराबर कितना होगा, तो 13 तरहिया 169 यानी कि 169, ठीक है। तो ये हो गया बाबू 169, 13 को 13 से गुना करेंगे, 13 केवल 13 का मतलब कितना था 2 था, 13 का मतलब 2 था ना, तो 13 का माथा पर 2 था तो हम 13 दो बार कर दिए, 13 गुने 13 169। अब कुछ माइनस की चीज है दे दे रहे हैं। अब 5 कहते हैं, 5 के माथा पे भी 2 है ना, तो 5 भी 2 है, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 25, 2 बार कर दिए हम, 25 हो गया। यानी कि सर अब मेरे पास क्या है 25 आ गया, 13 का वर्गमूल, 13 का स्क्वायर कितना आया 169, 5 और 5 का स्क्वायर कितना आया, 5 का स्क्वायर मेरे पास आ गया है 625, 25, 625 की हिंदी में क्या कहते हैं 25, तो सर तो आप इंग्लिश बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है, ये तो सर कंप्लीट हो गया। अब एडी देख रहा है कि सर एडी बराबर क्या है रूट अंडर, एडी बराबर है रूट अंडर 169, 169 से 25 आएगा कितना आएगा सर 144 आएगा। कहा भुला जा रहे हैं आप, यही ना गलती करते हैं आप लोग, 144 आएगा, घटा के देखिए जल्दी, घट गया कितना आया, तो 144 है, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा सर 144 का वर्गमूल कितना, तो ये जो रूट जो था वो कितना था 2 का चेंज किया, देखिए ये 2 गुना रूट में लाए थे हम, यानी कि ये 144 का स्क्वायर है, तो 144 का वर्ग कैसे तोड़ेंगे, तो जैसा भी 12 करके इस तरह के छोटे तोड़े थे वैसे इसको क्या करें 144 तोड़ेंगे, क्या बार में 144 आता है 11 के रहिया 121 ना, 12 पर रहिया 144, देखिए आ गया सटाक से, तो बहुत जल्दी आ गया। क्यों सर ये चीज है, ये कम से कम 1 से 25 तक याद कर दीजिए आप लोग, वर्ग याद कर लेंगे। कितना हो गया सर ये 12 सेंटीमीटर, रूट से बाहर निकाले 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हो गया एडी बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब एडी का मान भी हमारे पास है सर, ये जो मान दिया गया जो पी था वो पी का मान मेरे पास 12 है, ये जो है 12 1 2 त्रिभुज मिटाते हैं सर, इसका काम तो है नहीं, ये 12 सेंटीमीटर हो गया एडी का मान। अब मेरे पास देखिए इस त्रिभुज में सबका मान है, और जब सबका मान मेरे पास है तो क्या करेंगे चलते हैं फिगर से, यानी क्वेश्चन चलते हैं, तो लिखते हैं अब क्या करबू सर, देख लू रहुआ, देखिए क्या है, अब लिख रहा है क्या कि पहला साइन थीटा, तो पहला लिखते हैं ए बराबर ए का क्वेश्चन क्या था साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए था, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है सर, इसका भी सूत्र होता है तीनों का, साइन का भी होता है कोस का भी होता है टेन का भी होता है, क्या होता है सूत्र नहीं होता, मतलब ऐसे ही सिंपली, तो कह रहे इसको क्या कैसे याद लिखेंगे, ये त्रिभुज के आधार पे है ना, तो P बाई पी बी पी और एच बी सॉरी, कैसे इसको पढ़ेंगे, और एच सी टी, सर इसको पढ़ने को तो सिखा दीजिए, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो देखिए प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ठीक है, प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, वो सर सोना यानी फॉर सोना, तो सोना से हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सोना से इसको कहेंगे साइन, सी फॉर चांदी, चांदी से क्या कहेंगे सी फॉर कोस, और टी फॉर तौल से क्या कहेंगे टैन कहेंगे, ठीक है, सोना से साइन और चांदी से कोस और तौल से टैन, ठीक है, तो साइन कोस टैन। अब साइन का मान क्या होगा सर P बाई एच, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, C फॉर कोस, कोस को क्या कहते हैं सर B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि बेस को आधार कहते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, T फॉर टैन, टैन का क्या होता है P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, यानी कि इसको लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को, और बेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो साइन का इसे फॉर्मूला कौन है, तो कौन सा तीनों में सर P बाई एच है ना, साइन का कौन है बाबू गोरखनाथ बताइए, साइन का कौन है एस फॉर साइन, साइन का कौन सा है ये है P बाई ए बी P बाई एच, साइन का कोई चीज, साइन के नीचे कोई चीज है P बाई एच, तो साइन का फॉर्मूला क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, साइन को लिख देंगे P बटा एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर चलते हैं, देखते त्रिभुज में कहां सर, तो परपेंडिकुलर कहां है, तो परपेंडिकुलर देखिए कहां पर था, इसमें फिगर में देखते हैं क्या कि फिगर में सर आपका थीटा कोण कहां है, तो थीटा कोण देखिए यहां पर मान देता है,
ये थीटा कोण मेरा हो गया, और जहां पर थीटा कोण हो गया, थीटा के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर हम कहते हैं। थीटा यहाँ पर है कोण, तो इसके सामने भाग यही ना है, खड़ा ही है, इसके सामने खड़ा ही है, क्या पॉल की तरह, किताब की तरह, अरे जैसे बोल दे यार। तो P कहाँ है सर, AD का भाग है, तो लिखते हैं P को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, AD बटा H कहाँ सर, H AB का भाग है ना, बड़ा वाला भाग, AB लिखे या BA लिख सकते हैं आप। तो AD की लंबाई कितना है सर, AD कितना निकल गया, देखिए AD अभी तो निकल गया, ADP यहाँ पर लिखा भी गया, AD कितना 12 सेंटीमीटर है, तो 12 बटा AB कितना सर 13 है, तो 12 बटा 13 सेंटीमीटर, यानी कि साइन थीटा का मान कितना आ गया, कितना आया 12 बटा 13 सेंटीमीटर। अब चलिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कोस थीटा। चलिए दूसरा में आते हैं अब, ये हो गया कोस थीटा। कोस का फॉर्मूला देखिए क्या आ गया, कोस का C फॉर कोस है ना, C B बटा H, तो लिखते हैं B बटा H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि आधार कहाँ है, देखिए आधार कहाँ है, आधार नीचे, ठीक बोले, BD आधार BD हो गया, ठीक है, तो आधार को लिखते हैं BD बटा H कहाँ है, H अभी भी तो यहाँ पर लिखे थे, एक में H लिखा है, तो H वही है सर का AB है ना, AB, BD का मान कितना सर अभी तो निकाले 5 सेंटीमीटर, और AB का मान, AB का देखिए 13 सेंटीमीटर, BD का 5, AB का 13 सेंटीमीटर, तो 5 बटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कोस थीटा का मान कितना आ गया, 5 बटा 13 सेंटीमीटर। अब तीसरा बच गया सर, सर तीसरा हट जाएगा क्या, यहाँ नहीं हटने वाला है। चलिए इधर आते हैं, क्या लीजिए बाउंड्री कर देते हैं यहाँ पर, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसको थोड़ा रफ कर दे, टेन का याद कर रहे, इसको रफ करना हमें, टेन का याद कर दिए, टेन का क्या आएगा देखिए P बटा B, टेन का P बटा B याद कर दिए ना। अब इसको रफ कर देते हैं यार, बार बार ये चलिए, तो सर टेन का आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं ना, टेन तीसरा नंबर था बाबू ना, ये तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा का P बटा क्या बोले थे, B ना बोले थे, तो चलिए P बटा B, P का मान कितना, P और परपेंडिकुलर देखिए AD है ना, AD बाई कितना B कितना है सर, B BD अभी ना लिख देंगे, यहाँ पर भी B लिखे थे हम, BD AD बाई BD यही ना है, तो AD बाई BD, AD का कितना सर मूल्य कितना है, AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर, BD का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि टेन थीटा कितना आ गया सर 12 बटा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो यही कर रहा था सर कि फिगर का उपयोग करके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान किए। हमने फिगर में क्या किया, पहले फिगर को देखा था, फिगर जो था अधूरा था उसको पूरा किया। कैसे, तो पहले देखा कि फिगर को ऐसे बना दिया गया था, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, और उसके बाद क्या किया, सिर्फ कर्त का मान दिया, और क्या दिया, ये पूरा यानी कि पूरा बड़ा सा दे दिया, किसका मान दे दिया, ये आधार का दे दिया, जो कि आधार को दो भाग में बांटा गया था। तो मैंने आधार के एक हिस्से का भाग मान निकाला, फिर इसके बाद लंब का मान निकाला, और एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। जैसे ही कंप्लीट किया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, मैंने उसका मान निकाला। साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा का मान 12 बटा 13 सेंटीमीटर, कोस थीटा का मान 5 बटा 13 सेंटीमीटर, और टेन थीटा का मान कितना है 12 बटा 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिगर अब ये बताएंगे, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना सर। अब इसको, इसकी नंबर है, ये कंप्लीट करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इसको उतार लेंगे। देखिए अब 5 का तो पहला जो फिगर था वो तो कंप्लीट किए। अब देखिए फिगर नंबर 2 है, ये इसके ऊपर चलते हैं। तो फिगर 2 को क्या करते हैं, थोड़ा नीचे से लेकर ऊपर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। और हम देखिए कुछ खास नहीं कर रहे इसमें साहब। तो आप कहिए सर आप क्या बना रहे हैं, आप कुछ नहीं बना रहे हैं सर, ये फिगर के ऊपर ला रहे हैं सिर्फ धुंधलों को दिखा रहा है सर। हाँ वहां थोड़ा दिखा देगा, हम आ जा रहे इधर। अब ठीक दिखा रहा है क्या, हाँ तो देखिए फिगर को क्या किए, यहाँ से हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद ये यहाँ पर चल जाइए, और इसको क्या करते बराबर लाइन खींचना इधर की ओर। देखिए सर भाग गया, भाग गया ना। चलिए कपड़ा कहाँ है, ये था सर, इसमें थोड़ा टाइम दे देगा लगता है। चलिए फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो टेढ़ा नहीं मांगता है अपने को टेढ़ा नहीं मांगता है सर, बिकॉज हम तो है ही टेढ़, ये क्यों टेढ़ मांगेंगे हम।
तो चलिए ये कंप्लीट अब हो गया। तो ये चीज क्या था सर, ये देखिए ये कोण जो है थीटा है, यानी कि ये कोण जो है मेरा थीटा है, और क्या इसका नाम एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये सर ये जेड है, ये जेड है। देखिए सर वाई एम, इसको जो एक विकर्ण खींचा गया था, इस विकर्ण का यानी कि पैरेलल लाइन का क्या दिया गया है, एम नाम दिया गया। ये हो गया था 5 सेंटीमीटर, वाई से लेकर एम तक। वाई से एम तक की दूरी कितनी है, वाई से एम की दूरी है 5 सेंटीमीटर, और एम से जेड तक की दूरी 16 यानी 16 सेंटीमीटर, और एक्स से जेड तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, और सर वाई जे एक्स वाई नहीं दिया है। क्या करें, तो सबसे पहले देखते हैं सर यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, कह रहे क्या कि इस फिगर का उपयोग करके तीनों का मान ज्ञात कर दीजिए। और तीनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या चाहिए, पी बी और एच, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तीनों चाहिए, यानी कि लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों हमें जरूरत है। और यहाँ पर देखते हैं क्या फिगर में तीनों चीज दिया है, नहीं देख लेते हैं। ये क्या हाइपोटेनियस हो गया, हाँ हाइपोटेनियस मिल गया सर, बेस मिल गया। अब लंब चाहते हैं, लंब गायब है, निकालना पड़ेगा ना। इसमें चलते हैं, इस फिगर में देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस गायब है, लंब गायब है, आधार दिया है, यानी कि इसमें 2 चीज गायब है, इसमें 1 चीज गायब है, ये दोनों फिगर में। तो पहले क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जब 2 का मान दिया गया तो 1 आराम से निकल जाता है। तो हम क्या सबसे पहले इससे बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बड़ा त्रिभुज से जो बना गया, इस बड़ा में से सबसे बड़ा का मान निकालते हैं। तो लिखते क्या है यार, सॉल्यूशन मिटा दिए थे क्या यार, चलिए लिखते क्या कि त्रिभुज एक्स एम जेड में, ठीक है, त्रिभुज खोज में एक्स एम जेड में, देखिए डायरेक्ट दिख रहा है सर, त्रिभुज एक्स एम जेड में। तो एक्स और जेड का मान तो दिया है ना सर, एक्स जेड का मान दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। एम जेड का मान दिया है, तो सर ये दोनों का मान दिया है, लेकिन एक्स एम का मान नहीं दिया ना। तो देखते क्या है, इसमें भी पी का मान चाहिए, परपेंडिकुलर लंब का। तो ये त्रिभुज एक्स एम जेड में किससे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एक्स एम जेड में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गया। अब देखते क्या कि इसका पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है सर, पाइथागोरस का प्रमेय होता है सर एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में दोनों बता दिए हम। अब चलिए देखते हैं क्या, तो क्या सर इसमें एच यानी हाइपोटेनियस का मान चाहिए, नहीं, देख लेते हैं। ये सबसे बड़े वाले भाग को हाइपोटेनियस कहा गया है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो मेरा हाइपोटेनियस कर्ण होता है, भुला जा रहे क्या। तो ये चीज होता है गुरु। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो मेरे पास तो कंप्लीट है सर, लेकिन क्या पी का मान क्या है, गायब है ना। तो पी को लिखते हैं, सबसे पहले पी को आगे कर देते हैं, क्योंकि गोली पी को खाना पड़ेगा सर। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब P ज्ञात करना है तो H में से B को घटा देंगे, जब B ज्ञात करना है तो H में से P को घटा देंगे, और जब H ज्ञात करना है P और B को जोड़ देंगे, ठीक है। कंप्लीट है, इसका सूत्र है। तो अभी हमको P ज्ञात करना, तो क्या किए, H में से B को घटा दिए, तो P स्क्वायर बना। तो P कौन सा सर, P जो है मेरा भुजा कौन सा है, P कौन है बताएंगे जल्दी से कि नहीं बताएंगे, P कौन सा है। तो देखिए सर थीटा हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये लंब खींचा गया ना, तो इसको थीटा मानना पड़ेगा, ये थीटा मान लेते हैं इसमें। तो कह रहे क्या कि ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, देखिए ये पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसके लिए ये और इधर के लिए ये थीटा यहाँ पर P हो गया। तो एक्स एम है ना, P की जगह कितना लिखना पड़ेगा, P फॉर परपेंडिकुलर लंब, लंब कौन सा, तो लंब यही ना, लंबा त्रिभुज में लंबा कहाँ है, ये लंबा यही है, ये सर खंबा यही है, वो खंबा ये लंबा है। तो क्या सर एक्स एम, एक्स से एम तक की दूरी को यहाँ पर P कहा गया, परपेंडिकुलर लंब का। तो P का स्क्वायर था एक्स एम का स्क्वायर, मुंह नहीं है क्या, बोल नहीं सकते हैं। एक्स एम का स्क्वायर बराबर एच क्या है, एच देखिए सर एच है एक्स जेड है ना, तो एक्स जेड का स्क्वायर माइनस है माइनस, ठीक है, छोड़ दे नहीं दे,
मानते थे ना, माइनस। अब क्या है बी, बी देख रहे थे सर, बी कहा सर, इसका एम से जेड तक को बी कहा गया, यानी आधार कहा गया। तो सर ये माइनस था, ये क्या है, लग रहा है डिजाइन बनाया हुआ है। तो एम और जेड, एम और जेड, देखिए सर एम और जेड हो गया, दो नहीं जेड, दो नहीं दिखाना सर, एम जेड, एम बी का स्क्वायर था तो एम जेड का स्क्वायर कर देंगे, एम जेड छोड़ दे, एम जेड छोड़ दे, नहीं ना, ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सर इसका स्क्वायर सबका किया, तो इसको कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब दिक्कत क्या है मेरे साथ, एक्स एम का स्क्वायर पूछ रहा है क्वेश्चन में, नहीं ना, खाली एक्स एम है ना तो क्या करेंगे, एक्स एम को एक्स एम लिख दे रहे हैं, स्क्वायर को उठा के बराबर के इधर पटकेंगे तो क्या होगा सर, ये रूट में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, रूट। अब रूट में आ गया तो बराबर किधर कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया, तो लिखा है एक्स जेड का स्क्वायर, तो एक्स जेड का स्क्वायर लिख दिए, ये रूट में आ जाएगा, माइनस एम जेड का स्क्वायर है तो एम जेड का स्क्वायर लिख देंगे। ये दोनों हो गया मेरे पास ना। अब क्या करें, एक्स एम बराबर का मान निकालना सर, तो एक्स एम लिखते चलिए और क्या कीजिएगा, तो सर देखिए ना, एक्स एम बराबर रूट अंडर एक्स जेड का स्क्वायर था, एक्स जेड कहाँ है फिगर में, एक्स जेड देखिए यहां से यहां तक है ना, एक्स यहां पर है, जेड यहां पर है, और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 का यहाँ पर क्या करें, एक्स जेड का स्क्वायर था, 20 का कितना करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस का चिंता दे दे रहे, एम जेड का स्क्वायर है ना, एम जेड देखिए खोज लीजिए, एम जेड 16 सेंटीमीटर, तो एम जेड का स्क्वायर था तो इसको क्या करेंगे, 16 को भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा, तो देखें रूट अंडर है सर, तो रूट अंडर मैंने कर दिया, इसके बाद क्या 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 20 यानी 2 बार ना, 20 के माथा पे 2 है तो 20 2 बार, तो 20 20 यहाँ 400, 20 को 20 से कंप्लीट कीजिएगा, देखिए भरोसा नहीं है सर पर, देख लीजिए 20 दो बार कर दिए, हम गुना करने वाले हैं, तो 20 क्या है सर, 20 0 0 और 20 2 40, 400 आ गया, 20 में 20 से किए 400 कंप्लीट हो गया। अब ये इसके बाद देखते हैं सर 16 है ना, 16 है सर, तो 16 का कितना आएगा, 16 का वर्ग कितना आएगा जल्दी बताइए, 320, कौन बता रहा है भाई, 16 का स्क्वायर, देखिए 16 का स्क्वायर 16 गुने 16 तो 16 96, 16 का 16 156 आएगा, वाह बहुत अच्छा, 6 9 6 15 और 1 1 2 कितना आएगा 256, 16 को 16 से करेंगे तो 256 आएगा, 256 आएगा ना, 16 6 36 बच गया 3 और 6 3 9 ठीक है, और 16 का 16 9 6 9 15 ठीक है 256। अब 400 में से 256 गया कितना आ जाएगा, एक्स एम बराबर देख लेते हैं, 400 में से 256 को घटा दीजिए, 400 में से 256 को घटाना, 400 माइनस 256, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 5 गया 4, और ये 3 में से 144, 144 आ गया। 144 किसका वर्ग है, अभी तो तुरंत निकाल देते हैं, 144 12 के, जी सर, यानी कि देखिए रूट से बाहर ना जाएगा क्योंकि हम तो स्क्वायर निकाल ही रहे हैं, 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सएम का मान कितना आ गया, तो एक्सएम का मान 12 लिख दे कि छोड़ दे, लिख दे रहे ना, आसान पड़ेगा। अब एक्सएम का मान हो गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा कोस थीटा tan का मान निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास तीनों मान ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है, अगर तीनों मान ज्ञात है तो निकाल दीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये है, ये बेस और हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर और बेस है। अब मेरे पास सब कुछ है, फिगर से मेरे पास सब कुछ है, तो क्या करें, सबका मान निकाल देंगे। इसको रफ कीजिए सर, ये रफ हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, पहला ए साइन थीटा ना लिखते हैं। अब पहला है सर साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या था, पी बटा एच, पी बटा एच, यानी कि परपेंडिकुलर वाइज हाइपोटेनियस। पी कहाँ सर, थीटा के, थीटा यहाँ तो पी यहाँ, एक्स एम क्यों कहा गया, पी एक्स एम बटा एच कहाँ सर,
थीटा यहाँ, पी यहाँ, बी यहाँ, तो यानी एच ये हो गया बड़ा वाला भाग। तो एक एच हो गया सर एक्स और जेड, एक्स जेड एक्सएम बटा एक्स जेड। एक्सएम का मान कितना सर? एक्सएम का मान 12 अभी तक तो आया 12, और ये कितना है इसका सर? इसका एक्स जेड कहाँ है सर? एक्स जेड 20 सेंटीमीटर, 12 बटा 20 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया? साइन थीटा का मान। साइन थीटा का कितना? 12 बटा 20 सेंटीमीटर। अब क्या करें? कोस थीटा है ना, कोस थीटा नीचे आ जाएगा शायद लगता है। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का सूत्र क्या था? b बाई एच। किससे? परिणाम हरी हरी बोल सोना चांदी तौल से। तो सी फॉर चांदी, सी फॉर कोस, एच बाई बी, बी बाई एच सॉरी। बी कहां सर? आधार, ये है ना mz है ना, तो लिखते हैं आधार को mz करना पड़ेगा। mz ना सर, देखिए ना आधार नीचे mz, तो mz बटा कितना? कितना xz, तो mz कितना लंबा सर? mz 16 सेंटीमीटर है, mz 16 सेंटीमीटर है, और xz कितना सर? 20 सेंटीमीटर है, 16 बटा 20 सेंटीमीटर। साइन थीटा का मान 12 बटा 20 सेंटीमीटर, कोस थीटा का मान 16 बटा 20 सेंटीमीटर। यानी कि साइन थीटा है पी बटा एच बराबर एक्स एम बटा एक्स जेड बराबर 12 बटा 20 सेंटीमीटर, कोस थीटा है बी बाई एच बराबर एम जेड बटा एक्स जेड बराबर 16 बटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट। अब क्या है सर? देखिए इधर जगह थोड़ा सा क्या करते हैं, टेन थीटा का मान निकालते हैं इधर में, तो यहां पर करते हैं टेन थीटा बराबर, बाउंड्री कर दी है सर, इसके पहले देख लीजिए आप, बाउंड्री कर दी हम टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या था? पी बटा बी, पी बटा बी। पी कौन सा भुजा? ये है ना, थीटा के यहाँ, तो बी, पी यहाँ परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, थीटा से लगे हुए को आधार यानी कि बेस, और थीटा से जो सबसे बड़ा भाग हो, त्रिभुज में सबसे बड़ा भाग हो, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पी बाई बी, पी कौन सा? एक्सएम है, पी सर एक्सएम, एक्सएम लिख दिए। बी कौन सा है? एमजेड है, या जेडएम लिख दिए, जो लिखना है लिखने सर, कोई दिक्कत नहीं है। जेडएम वहां क्या लिख रहे सर? एमजेड लिखे, तो यहाँ पर एमजेड लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा एक चीज को दो तरीकों से लिखते जाए, क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में कि सर क्या लिख दिए। तो एक्सएम का मान कितना सर? एक्सएम का मान निकल के तो 12 है ना, 12 बटा एमजेड कितना सर? एमजेड 16, तो 12 बटा 16 सेंटीमीटर टेन थीटा का मान हो गया। ये सर इस फिगर के लिए हो गया। अब क्या करें? एक फिगर इसमें और बच रहा है, क्या इसके लिए? तो देख रहे इसका मान ये दिया गया, इसका मान दिया गया, इसका मान क्या है ना, अपर में का मान ज्ञात करना। चलिए तो क्या करेंगे, इसको बाउंड्री कर लेते हैं, ए बाउंड्री। नीचे का आप देख लीजिएगा सर, ये यहां से इधर तक आया है, ठीक है, ये यहां से यहां तक आया है, शायद आपको दिक्कत ना हो तो हम लाइन पार दे रहे हैं ना, ये लाइन पार दी है। अब क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करें, तो लिखते हैं फिर से दोबारा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसके लिए अब लिखते हैं, या इसको रफ कर दीजिएगा, रफ कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब क्या, ये कंप्लीट हो गया सर ये फिगर, यानी कि इसमें क्या था, पी का मान मेरे पास है, बी का भी मान है, और एच का था, हम तीनों को निकाल दिए थे। अब क्या है, इसमें एच का मान गायब है, पी का दिया गया है और बी का दिया गया है, यानी इसमें दो का मान दिया, तीसरा गायब है ना, इसका मान निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों के उपयोग से। तो लिखते हैं क्या, अब त्रिभुज लिखते हैं एक्स वाई एम में, ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज एक्स वाई एम में, ठीक है। देखिए सर गलती लिखना, एक्स वाई जेड लिख दिए हम, क्योंकि आदत है लिखने का एक्स वाई जेड, हम लोग सारा मैथ ऐसे ही बनाते हैं, एक्स वाई जेड से ज्यादा बनाते हैं, मैथ है तो बनाना पड़ेगा ना सर। चलिए एक्स वाई क्या लिखे सर, एम लिखना है, एम लिख दिए, एक्स वाई एम, एक्स वाई एम। तो त्रिभुज एक्स वाई एम में ना, तो देखते हैं क्या एक्स वाई एम में क्या है सर, ये दोनों को मान दिया, ये गायब, तो इसका उपयोग करने के, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, लंब को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, या फिर आधार हो उसको भी, यानी तीनों को मैं किसी में से एक को निकालना है
तुरंत पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर देंगे। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बबुआ, ये तो कंप्लीट हो गया। लिखते क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर? एच का मान हमारा ज्ञात है और वही तो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या चाहिए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं एच कौन सा भाग है सर? एच सबसे बड़ा वाला भाग। तो सबसे बड़ा भाग तो एच ही ना है। इस फिगर में त्रिभुज में सबसे बड़ा भाग तो यही है। स्केल से नाप लीजिए, बड़ा होगा तो क्या होगा? एक्स वाई है। क्या सर? एक्स वाई है तो एक्स वाई का एच स्क्वायर था, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर चिन्ह था, दे देते हैं। पी का स्क्वायर ना सर, पी दे देते हैं। पी का है पी एक्स एम है तो क्या लिखते हैं? एक्स एम का स्क्वायर, क्या पता से चिन्ह दे देते हैं। फिर बी का स्क्वायर, तो बी का एक्स से वाई से एम तक है तो वाई एम का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है? एक्स वाई का स्क्वायर बराबर एक्स एम का स्क्वायर प्लस वाई एम का स्क्वायर अब आ गया। लेकिन क्या एक्स वाई का स्क्वायर पूछा है? नहीं, हमें तो सिर्फ एक्स वाई का मान बताना है सर। तो क्या करें? स्क्वायर को उठा करके पटकेंगे कहां? बराबर का ई साइड हो जाएगा, क्या रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अगर स्क्वायर को बराबर का इधर लाते तो रूट में चेंज होता है। तो लिखते हैं एक्स वाई बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एक्स एम का स्क्वायर प्लस वाई एम का स्क्वायर। ठीक है, ये तो चीज हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि एक्स ये जो है एक्स वाई बराबर कितना आता है। तो एक्स वाई बराबर देखते हैं सर ना, एक्स वाई बराबर कितना? एक्स एम का स्क्वायर था। एक्स एम का है सर, एक्स यहाँ पर एम यहाँ पर, एक्स एम का स्क्वायर है। तो एक्स एम का स्क्वायर, एक्स एम का मान कितना है सर? 12 न है, 12 का स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह है, दे देते हैं। वाई एम कितना सर? वाई एम 5 सेंटीमीटर है। दिया कि नहीं दिया है? हाँ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए वाई ए से एम तक की दूरी 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखा गया है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 12 का स्क्वायर 144। सही बोले आप। आपको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए हमारी भारत सरकार को। 144। ठीक है, उसके बाद क्या? प्लस का चिन्ह है, प्लस। अब क्या सर? ये 5 है, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 144 को 125 में जोड़ें कितना आएगा? 144 प्लस 125 इक्वल टू 169। 169 आएगा, जोड़िए आप। हाँ आएगा ना कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। ऐसे ही नहीं आएगा कहा भाई? लाएंगे हम क्या? अब देखिए सर, रूट अंडर 169 तो इसका वर्ग तोड़ना पड़ेगा। तो किसके 169 किसका आता है? तो 13 13 169 यानी कि 13 का आता है सर 13। 13 का स्क्वायर हो गया सर 169। अब मेरे पास ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन से साइन कोस इसका मान ये इधर बनाते हैं, अबर इधर बनाते ना। पहला था साइन थीटा ना, साइन थीटा का सूत्र क्या था? P बटा H, यानी किससे? प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, सोना चांदी तो। देखिए सोना यहाँ पर है सर, सोना P बाई H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कहा सर? थीटा 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 यहाँ पर है, इसमें ये थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सॉरी थीटा तो यहाँ दिया है, थीटा दिया है सर, थीटा दिया है। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है। जब थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा मेरा ना, थीटा यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया। तो P क्या है? वाई एम हो गया, P वाई एम। और H क्या हो जाएगा सर? एक्स जेड। अभी कितना निकला? एक्स 13 सेंटीमीटर। एक्स वाई कितना आ गया सर? 13 सेंटीमीटर ना। तो एक्स वाई कितना है सर? एक्स वाई तो एक्स वाई एम था 5 सेंटीमीटर और बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर में दिया था, ये थीटा दे दिया, पहले से दिया था। और जब थीटा यहाँ पर है तो सिंपल सी बात परपेंडिकुलर यहाँ पर है थीटा के सामने। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं? साइड एट अपोजिट टू एंगल क्या है? एक्स है। तो एंगल एक्स के अपोजिट में जो भी भाग होगा वो क्या होगा? वो उसका परपेंडिकुलर होगा। इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं।
ये हो गया बाबू कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होगा? बी बटा एच, बी बटा एच ना। बी बटा एच, बी कहां सर? देखिए तो पी यहां पर है तो बी ये वाला हो जाएगा। बी हो गया क्या? एक्स और एम हो गया, एक्स एम बाई एच कौन सा हो गया? एक्स वाई। एक्स एम का मान 12 सेंटीमीटर और एक्स वाई का मान, एक्स वाई कहां है सर? एक्स वाई 13 सेंटीमीटर, यही ना है? 13, 12 बटा 13 सेंटीमीटर किसका मान हो गया? कोस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद tan थीटा। tan थीटा का क्या होगा सर? tan थीटा को पी बाई बी तो बोल रहे यार, जो थोड़ा जल्दी से बोला कर। tan का और थीटा का पी बटा बी। ठीक है, तो पी कहां सर? थीटा कौन दी? देखिए थीटा कौन यहाँ है तो पी यहाँ है, थीटा यहाँ है तो पी यहाँ है। क्या कि सामने वाले भाग अपोजिट भाग को कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे सर इसको? वाई एम। पी मेरा वाई एम हो गया, बी कहाँ है? तो जब पी यहाँ तो बी यहाँ पर होगा, कहीं थीटा से लगा हुआ भाग तो थीटा ही है, तो थीटा से लाइन ही भी आया है तो एक्स एम हो गया। तो वाई एम का मान कितना सर? 5 सेंटीमीटर और एक्स एम का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी 5 बटा 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या था? साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 सेंटीमीटर, कोस थीटा बराबर 12 बटा 13 सेंटीमीटर, टेन थीटा बराबर 5 बटा 12 सेंटीमीटर। तो सर ये हो गया क्या? दोनों फिगर हम फिगर 1 और फिगर 2, ये जो क्या था सर? ये फिगर 2 था ना, ये फिगर 2 था। तो फिगर 1 और फिगर 2 हमने क्या किया? आपको कंप्लीट करा दिया। तो इसके बाद आपका काम बच गया सर क्या? वो कौन सा काम है? तो सर आपके पास शेयर का काम बच गया है, लाइक का बच गया है, कमेंट का बच गया है और सब्सक्राइब का बच गया है। ये सारे काम आपके हैं, हमने अपना काम कर दिया, अब आपका काम बाकी है। चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, धन्यवाद।